नमन मंच में श्रीमती विभा जैन ओजस कलम की खनक साहित्यिक सृजन की इस मंच से आप सभी श्रोतागण का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। संस्था की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनकलता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है। इस नई पहल का शीर्षक इतिहास के पन्नों से। इस शीर्षक के तहत हम आपको, खासकर हमारे प्यारे बच्चों को, भारत की गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाएंगे। आदरणीय कनकलता जी की इस अनोखी पहल का हम सभी स्वागत करते हैं। मैं आज आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हूँ। सत्य की हमेशा जीत होती है, यह हम सुनते आए हैं। सत्य आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। सत्य भूत, भविष्य, वर्तमान सभी में अपना स्थान बना के रखता है। सत्य की तो जीत होती है और सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहता है। असत्य की तो संतानें भी होती हैं। भारत की भूमि पर अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित किया गया है। इन्हीं प्रतापी राजाओं में से एक राजा थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र थे। सत्यनिष्ठा के कारण उन्होंने जिंदगी में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, पर उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक बार वह जो प्रण ले लेते उसे वह हर कीमत पर पूरा करते। राजा की सत्यनिष्ठा की ख्याति जहाँ ओर फैल रही थी, तब ऋषि विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा हरिश्चंद्र जी ने एक रात्रि में स्वप्न देखा कि राज्य में एक ऋषि तेजस्वी ब्राह्मण आते हैं और राजा उनका सत्कार सम्मान कर उन्हें स्थान ग्रहण करवाते हैं और आवभगत में कोई कमी नहीं रहने देते। स्वप्न में ही राजा अपना संपूर्ण राज्य वैभव तेजस्वी ब्राह्मण ऋषिवर को दान में दे देते हैं। सुबह उठते ही वह रात में देखा हुआ स्वप्न उनके मानस पटल से विस्मृत हो जाता है। उसी दिन राज्यसभा में एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रवेश करते हैं। राजा ब्राह्मण ऋषिवर को प्रणाम कर ससम्मान उन्हें स्थान ग्रहण करवाते हैं और ऋषिवर तेजस्वी ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र को रात्रिकालीन देखा हुआ स्वप्न याद करवाते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र सोचते हैं कि ये रात्रि में स्वप्न में आए हुए जो तेजस्वी ब्राह्मण थे, वह तेजस्वी ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र ही थे और वह अपना संपूर्ण राज्य वैभव ऋषिवर को दान में दे देते हैं। दान देने के पश्चात दक्षिणा देने की प्रथा थी। राजा हरिश्चंद्र से अब विश्वामित्र जी दक्षिणा में 1100 स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं
राजा हरिश्चंद्र अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि राजकोष से 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दें। तब ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप पहले ही अपना संपूर्ण राज्य मुझे दान में दे चुके हैं, अब राजकोष पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप जो राजसी वस्त्र भूषण पहने हुए हैं, इस पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। राजा हरिश्चंद्र चिंतित होते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि राजकोष से 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दें। तब ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप पहले ही अपना संपूर्ण राज्य मुझे दान में दे चुके हैं, अब राजकोष पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप जो राजसी वस्त्र भूषण पहने हुए हैं, इस पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। राजा हरिश्चंद्र चिंतित होते हैं और सोचते हैं, यदि दक्षिणा नहीं दी तो यह अधर्म होगा। इसलिए वह रिसीवर से बोलते हैं, रिसीवर, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। रिसीवर क्रोधित हो श्राप देने की बात कहते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र अनुनय विनय करते हैं और बोलते हैं, हे रिसीवर, मुझे आप कुछ समय प्रदान करें, मैं ससम्मान आपकी दक्षिणा आपको प्रदान करूंगा। और राजा हरिश्चंद्र व उनकी पत्नी तारामती और उनका पुत्र रोहित राजसीय वस्त्र त्याग साधारण वस्त्र पहनकर राज्य त्याग काशी की ओर चल देते हैं। रास्ते में चलते हुए कंकड़ पत्थर रानी को, बेटे रोहित को पैरों में चुभते हैं और बेटा रोहित बोलता है, पिताश्री, मुझसे अब नहीं चला जा रहा। तब राजा हरिश्चंद्र जी बोलते हैं, महलों में रहने वालों को पत्थरों पर भी चलना आना चाहिए। और इसी तरह वह काशी पहुंच जाते हैं। अब उनको सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि वह किसी भी तरह अपना जो रिसीवर को दक्षिणा स्वरूप 1100 स्वर्ण मुद्राएं देनी हैं, वह उन्हें ससम्मान कैसे दें। तब वह काशी में बाजार में सपरिवार बिकने के लिए देनी है, वह उन्हें ससम्मान कैसे दें। तब वह काशी में बाजार में सपरिवार बिकने के लिए खड़े हो जाते हैं। और तब एक वृद्ध पंडित तारामती जी को खरीदता है और उसका मूल्य 500 स्वर्ण मुद्राएं लगाता है। तारामती जी को पंडित ब्राह्मण 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदते हैं। और जैसे ही वह तारामती जी को ले जाने के लिए तैयार होते हैं, पुत्र रोहित माँ का पल्लू पकड़कर रोता है, माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, माँ मुझे भी साथ ले चलो। रोता बिलखता देख तारामती का हृदय द्रवित होता है और वह पंडित जी से अनुनय विनय करती है, पंडित जी, आप मेरे बेटे को भी खरीद लीजिए, नहीं तो मेरा मन यहीं रखा रहेगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि मुझे पुत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तारा के अनुनय विनय करने पर वह पुत्र रोहित को 100 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेते हैं। वह माता तारामती और
पुत्र को साथ लेकर अपने घर प्रस्थान करते हैं। तभी राजा हरिश्चंद्र सोचते हैं, मुझे तो ऋषिवर विश्वामित्र जी को 1100 मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप प्रदान करनी है। और यह सोचते हुए वह सोचते हैं कि रानी तारामती जी, जो कि सैकड़ों दासियों से स्वयं घिरी रहती थी, मेरा बेटा रोहित अयोध्या का राजकुमार आज वह दूसरों के घर में सेविका बन, ये कैसी लीला है प्रभु। और वह सोचते हुए यह सोचते हैं कि मुझे भी कोई खरीद ले तो मैं गुरुवर की 1100 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दक्षिणा में प्रदान कर सकूं। तभी एक चंडाल राजा हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए तैयार होता है और उनका वह मूल भाव 500 स्वर्ण मुद्राएं लगाता है। 500 स्वर्ण मुद्रा में वह चंडाल हरिश्चंद्र जी को खरीद लेता है और उन्हें शमशान ले जाने के लिए तैयार होता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी राजा हरिश्चंद्र ने धर्म व सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कई बार उन्हें अपने जिंदगी में परिवार का त्याग करना पड़ा। पति का पत्नी से बिछोए, पुत्र से बिछोए हुआ, फिर भी राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना सत्य व धर्म का साथ नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र को वह शमशान में ले जाते हैं और शमशान में उनको कार्य समझाते हैं कि आपको यहाँ जो भी सब आएगा उसके अंतिम संस्कार के लिए आपको कर के रूप में कुछ धनराशि आपको लेनी होगी। राजा हरिश्चंद्र अपने कार्य को समझते हैं और तत्परता से अपना कार्य करते हैं। वह प्रतिदिन अनेकों चिताओं को जलता देख सोचते हैं, सबको एक दिन यहीं आना है। और संसार से उन्हें विरक्ति होने लगती है। यहाँ रानी तारामती जी पंडित ब्राह्मण के घर में पंडितानी की खूब सेवा करती हैं और घर के कार्य करती रहती हैं। पिता पुत्र और माता, इन लोगों को कुछ नहीं पता रहता कि कौन कहाँ है। तारामती जी और पुत्र ब्राह्मण के घर में पंडितानी की शुश्रूष सेवा और घर के कार्य कर अपना समय व्यतीत कर रही हैं। वह सेविका के रूप में कार्य कर अपना व अपने पुत्र का भरण पोषण करती हैं। और एक दिन तारामती जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनका बेटा, जो प्रतिदिन की तरह उपवन में पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए गया, वह बहुत देर तक लौटकर नहीं आया। तब तारामती जी ने सोचा कि देखती हूँ बेटा अभी तक क्यों नहीं आया है। जैसे ही वह उपवन में जाती हैं, अपने बेटे को जमीन पर पड़ा हुआ देखती हैं। उसके पास जाती हैं, तब उसको देखती हैं और तब तक पुत्र मरणासन को प्राप्त हो गया था। वह बहुत रोती हैं, बिलखती हैं। उनके जीवन का
एकमात्र सहारा उनका पुत्र आज उनसे दूर हो गया। वह सोचती हैं पता नहीं राजा हरिश्चंद्र कहाँ हैं, कैसे हैं, यह दुख का समाचार उन तक किस तरह पहुंचाया जाए। रोते बिलखते वह सोचती हैं कि अब पुत्र का अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा, और वह दोनों हाथों में अपने पुत्र का शव ले शमशान पहुंचती हैं। पहुंचते पहुंचते उनको रात्रि हो जाती है। उनको वहां पहुंचकर वहां जो कामगार है वह बोलता है, अंतिम संस्कार के पहले आपको हमारे लिए कर देना होगा। रानी तारामती बहुत अनुनय विनय करती हैं और बोलती हैं, मेरे पास तो कफन तक के पैसे नहीं हैं। वह अपने व्यथा सुनाती हैं। उनकी आवाज़ से राजा हरिश्चंद्र पहचान जाते हैं कि यह तो मेरी पत्नी और मेरा पुत्र है। वह मृत पुत्र को देखकर बहुत विकल होते हैं, हृदय द्रवित होता है, पर वह अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहती हैं। वह तारामती जी को बोलते हैं कि यदि मैं आपसे कर नहीं लूँगा तो यह मेरा मालिक के प्रति विश्वासघात होगा और मैं ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। आपको कुछ तो कर के रूप में मुझे देना ही होगा। वह तारामती जी से बोलते हैं, तारामती जी आप अपनी साड़ी का एक भाग कर के रूप में मुझे प्रदान कर सकती हैं। जैसे ही तारामती अपना साड़ी का भाग फाड़ने के लिए तत्पर होती हैं, उसी समय ब्रह्मा जी कुछ देवतागण के साथ व ऋषिवर विश्वामित्र जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, राजा हरिश्चंद्र सत्य की विजय हुई, सत्य की विजय हुई। राजा हरिश्चंद्र सभी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु यह कैसी लीला। तब ब्राह्मण व इंद्रदेव बोलते हैं, यह आपकी सत्य की परीक्षा हो रही थी, आप इस परीक्षा में विजयी हुए। आप देखिए अपने पुत्र की तरफ, आपका पुत्र जीवित हो गया है। जैसे ही राजा अपने पुत्र और अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं तो पुत्र जीवित हो जाता है और पत्नी को देख वह खुश हो जाते हैं। पत्नी और पुत्र दोनों ही राजशाही वेशभूषा में उनके समक्ष खड़े हुए हैं और सभी राजा हरिश्चंद्र के सत्य की जय जयकार लगाते हैं। और ऋषिवर तेजस्वी विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र को उनका राजपाट उनको लौटा देते हैं। राजपाट मिल जाता है। तब रानी तारामती, पुत्र रोहित और हरिश्चंद्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में पहुंचते हैं। सभी नगरवासी बहुत खुश होते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।